तो हम ट्रंप की टीम से भी जरा परिचय करा देते हैं अपने दर्शकों का, क्योंकि इतिहास ऐसे ही नहीं बनता है। इतिहास बनता है जब आपके साथ आपकी मजबूत टीम खड़ी हो। जैसे भारत में हर जीत के बाद आप देखते हैं कि कैसे जीत की राह आसान करने वाले चुनावी पंडित लगे होते हैं, वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड के ट्रंप कार्ड वाली टीम का पता हमने किया है, जिन्हें आज नाम लेकर ट्रंप ने जीत दिलाने के लिए शुक्रिया किया। अब इसमें पहला नाम ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप का ही है, जो ट्रंप की तीसरी पत्नी है। मुश्किल वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी रही। 2005 में ट्रंप से शादी हुई, हालांकि बातें बहुत सारी हुई इन दोनों के रिश्तों को लेकर, लेकिन चुनावों के दौरान साथ साथ रहे। मेलानिया स्लोवेनिया मूल की मॉडल रही हैं। अब इसके बाद ट्रंप की टीम के अगले तुरुप के हैं जेडी वांस। उनके रनिंग पार्टनर थे। 39 साल के वांस अब उपराष्ट्रपति बनेंगे। बेस्ट सेलिंग किताब हिलबिली लिख चुके हैं। कभी ट्रंप विरोधी रहे, लेकिन बाद में रुख बदला और टीम ट्रंप की बंपर जीत में इनका रोल अहम रहा। अब जो दूसरी महिला आपको दिख रही है इस तस्वीर में, ये उषा वांस हैं, जेडी वांस की पत्नी है। कामयाबी का सारा श्रेय पत्नी उषा वांस को ही देते हैं। जेडी वांस तो उषा को आध्यात्मिक मार्गदर्शक तक मानते हैं। तो कमला हैरिस नहीं रही, लेकिन इंडिया कनेक्शन फिर भी रहा है। देखिए, 2014 में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई थी। उषा वांस का जन्म 1986 में भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब टीम ट्रंप की अगली सदस्य सूजी विल्स से आप मिलिए। ट्रंप की मुख्य चुनावी रणनीतिकार रही है। ट्रंप की जीत में इनकी रणनीतियों का अहम रोल कहा जाता है। लंबे अरसे से रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी हुई है। इसके बाद नाम आता है क्रिस लासिविटा का। इन्होंने ट्रंप के मुख्य चुनाव प्रबंधक की भूमिका निभाई। अपने भाषण में अब से कुछ देर पहले जिस बड़े नाम का जिक्र किया है, उनको तो पूरी दुनिया जानती है। नाम है एलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिन्हें ट्रंप ने साथ देने के लिए विशेष शुक्रिया अदा किया। यहां तक कि ट्रंप ने मस्क को अमेरिका का नया स्टार तक कहा। एलन मस्क ने ट्रंप का खुलकर प्रचार किया था, जिन्हें माना जा रहा है कि अब बड़ा रोल ट्रंप सरकार में भी मिल सकता है। अगला नाम है ब्राइसन डिचैम्बो का, जो स्टार गोल्फ प्लेयर है। चुनाव में ट्रंप के समर्थक रहे, प्रचार किया, अपने बैग पर ट्रंप का लोगो लगाकर प्रचार किया। डाना व्हाइट, अमेरिकी कारोबारी, जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के सीईओ हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो ट्रंप के समर्थन में चुनाव से हटे, इनका भी अहम रोल माना गया है और यह भी बताया जा रहा है कि इनको कोई अहम रोल अब सरकार में मिल सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग तो ये देखकर ये भी सोच रहे होंगे सुरेश जी कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल हो जाए, उसके बाद एलन मस्क न कभी सोचें कि वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में आ जाएं। ये अकल्पनीय नहीं है? हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हो सकता है बिल्कुल। और अच्छा, इंसिडेंटली अगर ऐसा होता है, मैं पढ़ रहा था ये एलन मस्क के बारे में, ये भी एक इमिग्रेंट है, ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले रहे हैं। इनकी पैदाइश साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो अगर ये अब एलन मस्क प्रेसिडेंट बनते हैं, इंसिडेंटली अगर बन जाते हैं, आगे चलकर वो कभी पहले आगे चलकर इमिग्रेंट प्रेसिडेंट होंगे जी। नहीं हो पाएंगे बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वाइज नॉट अलाउड। याद है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर? वो लड़ना चाह रहे थे बट नहीं, क्योंकि वो नेचुरलाइज सिटीजन थे। ही वाज नॉट अ बॉर्न अमेरिकन, राइट सर? देखिए, ऐसा है कि रॉबिन, मैं आपको कहूं, अगर एलोन मस्क को प्रेसिडेंट बनना है तो मेरे ख्याल है वो उनके लिए नेचुरलाइज सिटीजन बनने की जो कुछ बंदिश है वो उससे पहले खत्म कर दी जाएगी। वो ट्रंप 4 साल में पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत का है। वहां पर एक नए राष्ट्रपति, जो कि पुराना एक बहुत लंबा, लगभग समझ लीजिए कि 131 साल का के बाद वो रिकॉर्ड अमेरिका में रिपीट हुआ है कि एक राष्ट्रपति जो पावर से बाहर हुआ, उसके बाद वापस अमेरिका की जनता उन्हें चुनकर यहां पहुंचा देती है। और जो चीजों का आकलन हम कर भी रहे हैं सुरेश जी, जिसमें सबसे अहम हो जाता है वहां की अर्थव्यवस्था। देखकर लगता है सुपर पावर है अमेरिका में तो किसी तरह की दे, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों के लिए वो महंगाई जिसका सामना वो कर रहे हैं, ये बाइडेन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसे डिनाई किया गया लगातार, लेकिन उनकी वो आर्थिक समस्याएं आखिरकार इस नतीजे को देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ी रही हैं उन सब लोगों के लिए। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली अमेरिका सुपर पावर है अभी भी मिलिटरीली, लेकिन इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से जो उनको अब चैलेंज सामने करने पड़ रहे हैं,
चाहे वो चाइना से हो या अंदरूनी चैलेंजेस हो, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ये, और जो जॉब्स उन्होंने लूज किए हैं इंडस्ट्री में, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो ट्रंप के लिए सबसे मेन चैलेंज वही रहेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज का, कि अमेरिका की इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था को दोबारा ढर्रे पर कैसे लाया जाए। लेकिन काफी बड़ा चैलेंज है, कर पाएंगे या नहीं, किस तरह करेंगे, कोई पॉलिसी अभी क्लियर नहीं आई है, वो देखना पड़ेगा।